दोस्तों टीसीएस के क्वार्टर वन फाइनेंशियल 25 के रिजल्ट्स डिक्लेयर हो चुके हैं। आज हम दोस्तों ये जानेंगे कि ये रिजल्ट से हम क्या उम्मीद करेंगे टीसीएस में आने वाले समय पे। दोस्तों प्राइस 39.25, लॉन्ग टर्म ग्रोथ 16% का शानदार है। इस साल का दोस्तों अभी क्वार्टर वन के जो रिजल्ट आए उसमें सेल्स ग्रोथ 5.4% है। राइट, अब ये 5% कम है, ज्यादा है ये हम डिस्कस करेंगे। लेकिन एक चीज दोस्तों मैं बता दूं कि ग्रोथ लंबे समय बाद वापस से विजिबल हुआ है। 5.4 अट्रैक्टिव नहीं है, पर जो लंबा म्यूटेड फेस था उसके मुकाबले दोस्तों अब ग्रोथ वापस से दिखा है। ये साल हम टीसीएस को 50,000 करोड़ के प्रॉफिट पे आता हुआ देखेंगे, जो बड़ी शानदार बात हुई दोस्तों टीसीएस के लिए। हु इज टीसीएस? दोस्तों टीसीएस एक लीडिंग ग्लोबल कंपनी है जो आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करती है कंसल्टिंग और बिजनेस सॉल्यूशंस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। दोस्तों कंपनी रिनोड है अपनी हाई क्वालिटी सर्विसेज और इनोवेटिव सॉल्यूशंस आईटी और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए प्रोवाइड करने के लिए। दोस्तों टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज हैज बीन पार्टनरिंग विद the world largest businesses in their transformation journey for over 50 years. Friends, TCS offers consulting-led, cognitive-powered, integrated portfolio of business, technology, and engineering service and solutions. दोस्तों टीसीएस भारत की सबसे बड़ी कंपनी हुई आईटी सर्विसेज की 15 लाख करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ। ये दोस्तों टाटा ग्रुप की एक रिनोन्ड ग्रुप की सब्सिडरी है। 50 कंट्रीज में दोस्तों इनका क्षेत्र है। टीसीएस आईटी की तो सबसे बड़ी कंपनी है, पर इतना ही नहीं दोस्तों, भारत की ये दूसरे नंबर की सबसे बड़ी कंपनी हुई इन द टर्म्स ऑफ मार्केट कैप। सिर्फ रिलायंस के बाद टीसीएस का नंबर लगता है मार्केट कैप में। दोस्तों ये एक मोस्ट वैल्यूएबल आईटी सर्विसेज ब्रांड हुई वर्ल्ड वाइड। दोस्तों फिलहाल आईटी इंडस्ट्री एक म्यूटेड फेज से जरूर गुजर रही है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आने वाले समय में आईटी पे स्पेंडिंग कम हो जाएगा। इनफैक्ट दोस्तों जैसे जैसे कंपनी आगे बढ़ेगी, कंपनी आईटी स्पेंडिंग को तो और बढ़ावा देगी। लॉन्ग टर्म में हमें अच्छे ग्रोथ की दोस्तों उम्मीद आईटी इंडस्ट्री से रखनी चाहिए। जैसे जैसे एंटरप्राइज का फोकस दोस्तों डिजिटल और क्राउड सर्विसेज पे बढ़ता जा रहा है, आईटी इंडस्ट्री एक ट्रांसफॉर्मेशन भी दोस्तों देख रही है, जो पॉजिटिव रहेगा इनके लिए। दोस्तों एआई, मशीन लर्निंग, आईओटी और साइबर सिक्योरिटी की डिमांड दोस्तों ग्रोथ को और बढ़िया ड्राइव करेगी। एंटरप्राइज दोस्तों इन क्षेत्रों में हेविली इन्वेस्ट कर रही है टेक्नोलॉजी कॉम्पिटिटिव होने के लिए दोस्तों, जिसका फायदा आईटी इंडस्ट्री को होना चाहिए। दोस्तों इस इंडस्ट्री में कई अलग अलग कंपनीज हैं, जैसे इंफोसिस जो सेकंड लार्जेस्ट कंपनी हुई इंडिया की आईटी क्षेत्र की, विप्रो, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा जैसी कई। इस पूरे जो दोस्तों आईटी का जो पूरा सर्विस इंडस्ट्री का ग्रुप है उसमें लार्जेस्ट कंपनी है दोस्तों टीसीएस। अगर हम 50 लाख की संख्या भारत में देखें जो आईटी सर्विस प्रोवाइड करती है, तो 5 लाख तो दोस्तों टीसीएस के पास है। 5 लाख नहीं, 5 लाख प्लस। राइट, सो टीसीएस धंधे में यानी रेवेन्यू में सबसे आगे है, प्रॉफिटेबिलिटी में सबसे आगे है, एम्प्लॉय टीम इनकी सबसे बड़ी है, और इसीलिए दोस्तों मार्केट कैप भी दोस्तों इनका सबसे तगड़ा है। यस दोस्तों, आईटी में इन्वेस्ट कर रहे हो, टीसीएस पे जरूर फोकस किया जा सकता है। मैंने यहाँ पे दोस्तों हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस दिए हुए हैं। 2005 में कंपनी 8,000 करोड़ का टर्नओवर करती थी। प्रॉफिट उस समय 1800 करोड़ के थे और दाम सिर्फ 150 रुपया था। और ये 2004 में ही अपना आईपीओ लेके जस्ट आए, तो 5 साल में ही 2010 आते आते सेल्स 8,000 करोड़ से 30,000 करोड़ हो गया। हम कह सकते हैं दोस्तों करीबन 4.25 गुना 5 सालों में। दोस्तों ये इंडस्ट्री का इमरजेंस का टाइम था, ह्यूज ग्रोथ था।
प्रॉफिट 1800 करोड़ से 7000 करोड़ पहुंचे और दाम 150 से दोस्तों 400 पहुंचे। इन 5 सालों के दरमियान भी दोस्तों प्रॉफिट भी कंसिस्टेंट थे और डिविडेंड पे आउट भी दोस्तों 30% अपने प्रॉफिट का टीसीएस देने लगी थी। 2015 में दोस्तों दूसरे 5 सालों में यही 30,000 करोड़ का टर्नओवर 95,000 करोड़ में कन्वर्ट हो गया। प्रॉफिट 7,000 करोड़ से 19,000 करोड़ और जो दाम 400 पे थे वो अगेन दोस्तों 3 गुना बढ़े। दूसरे 5 सालों में 1,300 दाम आए। राइट, मैंने पूरे ये समय पे देखा है कि कई लोग ये पूरे ट्रांसफॉर्मेशन में कहते थे ये तो बहुत बढ़ गया है, बेच दो इसको, क्योंकि उनको लगता है हर शेयर वो जो चला है वो गिरेगा। पर दोस्तों जब धंधे और प्रॉफिट बढ़ते जा रहे थे तो शेयर आपका रुकने का नाम लेगा कैसे? नॉर्मल फॉल आएंगे पर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर सेल्स और प्रॉफिट बढ़ते हैं तो शेयर को ऊपर ही दोस्तों जाना है। इनफैक्ट जो पहले कंपनी का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया करती थी डिविडेंड का दोस्तों, अब ये 75% करने लगे अपने प्रॉफिट्स को। कंसिस्टेंट प्रॉफिट पूरे के पूरे 10 साल हमने देखे विदाउट एनी ब्रेक। मैंने दोस्तों आप लोगों को फेयर वैल्यूएशन की ये शीट भी प्रोवाइड की है, उसमें भी आप पूरी हिस्ट्री देख सकते हो किस प्रकार से धंधे बढ़े, कैसे कंपनी ने कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स किए दोस्तों, कहीं भी आप देख सकते हो लॉसेस हमने कभी देखा नहीं। राइट, सिमिलर दूसरे 5 साल 2020 यही 95,000 करोड़ का सेल्स 1.6 लाख करोड़ में दोस्तों कन्वर्ट हो गया। प्रॉफिट 19,000 करोड़ से 32,000 करोड़ हुए और दाम 1300 से 1800। दोस्तों इन समय पे ध्यान रखें, जैसे जैसे कंपनी मैच्योर होती जा रही है ग्रोथ पहले के मुकाबले थोड़ा कम जरूर दिखेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी ग्रो नहीं कर रही है, ग्रोथ आता है, लेकिन इमरजेंस के समय जो ग्रोथ होता है वो नहीं मिलता। राइट, उस समय पे आपको डिविडेंड अर्निंग भी तो कम आती थी। अब जब कंपनी ग्रोथ स्टेज पे पहुंच चुकी है जहां पे कंसिस्टेंट ग्रोथ आता जाएगा दोस्तों, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी कंसिस्टेंट रहती है। आपको डिविडेंड देखो 85% दोस्तों डिविडेंड कंपनी बांटने लगी। राइट, 2024 यानी पिछला साल, अभी जो ईयर एंड हुआ 3 अप्रैल में, जब इनके उस समय की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, सेल्स 2.4 लाख करोड़ पहुंचा, प्रॉफिट 46,000 करोड़ पहुंचे दोस्तों। सिर्फ 4,000 करोड़ से 50,000 करोड़ का दोस्तों बेंचमार्क रह गया। दोस्तों रिलायंस पहली कंपनी थी इंडिया में 50,000 करोड़ पहुंचने के लिए। दूसरी एसबीआई ने लास्ट ईयर ये हासिल किया और ये साल उम्मीद है दोस्तों 2 कंपनियां एचडीएफसी बैंक एंड टीसीएस, राइट, ये दोनों ही 50,000 करोड़ पार है। प्राइजेस 3900 के दोस्तों आ गए पिछले साल। कंसिस्टेंट डिविडेंड दिए इन्होंने पूरे के पूरी हिस्ट्री में। और दोस्तों अब ये लोग बायबैक भी कुछ कुछ साल में देते हैं। बायबैक मतलब आपका जो शेयर है जो कीमत होती है उससे ज्यादा कीमत में कंपनी आपसे बायबैक भी करती है। राइट, ऐसा कौन सी कंपनी कर पाती है दोस्तों? वो कंपनी जिनके पास कैश फ्लो बिल्कुल कंसिस्टेंट हो और तगड़ा हो। दोस्तों 95% प्रॉफिट्स अब ये लोग डिविडेंड और बायबैक्स में दोस्तों डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। सो दैट्स ग्रेट। हो सकता है दोस्तों अर्निंग जो रिटायर्ड लोग हैं उन लोगों को बढ़िया काम लग सकती है, क्योंकि ऐसी कंपनी से हम कंसिस्टेंसी की उम्मीद करते हैं। राइट, आप प्रॉफिट और सेल्स ग्रोथ 20-25% नहीं करोगे जो इमर्जिंग इंडस्ट्री में और शुरुआत में होता था, पर दोस्तों 12-15% ग्रोथ मिलना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। सो हमने दोस्तों इस कंपनी में 20% कगार का ग्रोथ देखा। आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने नीचे पूरी गिनती की हुई है। राइट, कि भी कितना ग्रोथ इनको कितने सालों में दोस्तों मिला है। राइट, 20% से धंधे बढ़े, 19% से प्रॉफिट बढ़े दोस्तों, और दाम भी इनके 18-19% के कगार से बढ़े। दोस्तों 18-19% कगार यानी कितना? अब देख सकते हो 18-19% कगार या ऑलमोस्ट 25x इनके प्रॉफिट हुए, और प्राइस एक्स जो 19% कगार से बढ़े 30 गुना दाम हुए। पिछले 19 सालों में टीसीएस ने क्या दिया? टीसीएस ने 30 गुना दाम बढ़ा के दिए। कंसिस्टेंट डिविडेंड, कंसिस्टेंट डिविडेंड यानी आप अगर आप ये
जो आपकी इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट था दोस्तों, उसके हिसाब से देखो तो डिविडेंड के ही रूप में आपको पैसे कब के वापस आ चुके हैं, राइट। तो कंसिस्टेंट डिविडेंड, और ये 2-3 सालों में आपकी इन्वेस्टेड वैल्यू जितने डिविडेंड देने लगेगा, राइट। मतलब आपने अगर ₹1,00,000 लगाया था तो अभी तो ये ₹1,00,000 डिविडेंड में देने लगा है, तो ग्रेट दोस्तों। अब प्राइस प्लस माइनस होंगे, पर जो आपको अर्निंग मिल रही है, जो कंपनी प्रॉफिट करती है कंसिस्टेंट, उससे जो आपके पास डिस्ट्रीब्यूट होता है वो कौन छीन सकता है, राइट। तो जब तक एंटरप्राइज वर्ल्ड वाइड दोस्तों स्पेंडिंग करेगी आईटी पे, आपको डिविडेंड घर बैठे बार जो निवेश किया था उस पे मिलने हैं। बहुत ही बड़ी एक उदाहरण हुआ दोस्तों वेल्थ क्रिएशन का, राइट। तो ये तो बातें हुई लॉन्ग टर्म दोस्तों। मैं करंट ट्रेंड पे दोस्तों आना चाहूँ। करंट ट्रेंड क्या कहता है? कंसिडरिंग द ग्लोबल म्यूटेड इकोनॉमी, क्लियर स्लोडाउन था पूरे के पूरी दोस्तों इंडस्ट्री, राइट। पूरा आईटी सेक्टर स्लो डाउन था। हायरिंग दोस्तों बंद थे, इनफैक्ट ले ऑफ चल रहे थे पिछले 2 सालों से। वर्ल्ड वाइड आईटी इंडस्ट्री में ये देखा गया, इंडिया में भी हायरिंग स्टॉप था दोस्तों। पिछले साल की शुरुआत से ही म्यूटेड सेल्स ग्रोथ थे, जो पूरा साल म्यूटेड ही रहे, राइट। जैसे मैंने यहाँ पे डेटा में दिया हुआ है, मैं आपके साथ करंट ट्रेंड हर बार शेयर करता हूँ। आप देख सकते हो दोस्तों 10%, 8% और साल खत्म होते होते 6.8%। तो ये बिल्कुल दोस्तों डिक्लाइनिंग ट्रेंड था। डिक्लाइनिंग ट्रेंड में आप बोलो टीसीएस चलता क्यों नहीं है, तो वो चलेगा नहीं, क्योंकि जब सेल्स कम होते जा रहे हैं तो ये कब तक कम होगी उसका जवाब नहीं है, राइट। तो सेल्स डिक्लाइनिंग ट्रेंड में थे। मैंने यहाँ पे इंडिविजुअल रिजल्ट भी दिए हुए दोस्तों, जैसे Q4 में कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ सिर्फ 2.2% था दोस्तों। कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ 2.2%, यानी रियल में तो इनके बिजनेस 2.2% से बढ़ रहे थे। पर क्योंकि ये कंपनी दुनिया भर से धंधा लाती है, तो डॉलर में रुपया आता है, और डॉलर के एप्रिसिएशन के कारण इनके धंधे एक्चुअल बिजनेस से ज्यादा बढ़ते, ज्यादा होते। तो Q4 वीक था बिल्कुल। 2.2% का सीसी ग्रोथ, 3.5% का सेल्स ग्रोथ, राइट। इससे दोस्तों हमें समझना है कि Q4 तक का ट्रेंड बुरा था और टीसीएस बिल्कुल करेक्शन में था। यही बातें दोस्तों मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। Q4 वॉज विद वर्स्ट क्वार्टर पूरी आईटी इंडस्ट्री के लिए, राइट। अब एक चीज यहाँ पे और देख लीजिए कि भले सेल्स कम था, पर मार्जिन में इन्होंने प्रेशर नहीं आने दिया, राइट। मार्जिन इनके Q4 में भी कंसिस्टेंट रहे, तो हमें इनके मार्जिन से कोई दिक्कत नहीं थी। कंपनी कॉस्ट इफेक्टिवली मैनेज कर रही है। हमें दिक्कत किधर थी? ग्रोथ नहीं था उससे। अब दोस्तों हमें देखना है रिजल्ट। रिजल्ट Q1 के आए, ये रिजल्ट क्या ग्रोथ रिफ्लेक्ट करते हैं कि नहीं? दोस्तों Q1 के रिजल्ट में क्लियर इंडिकेशन हुआ। आपका एक क्वार्टर का टर्नओवर 62,613 करोड़, यानी दो चीजें हमें देखनी चाहिए। एक, सीसी 4.4%। चलो आप बताओ मुझे, पिछले पूरे साल का कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ 3.4 रहा, बुरा हाल था, राइट। क्वार्टर और बुरा था 2.2%। अब इसे मैं Q1 से कंपेयर करूं, अभी जो नतीजे आए, तो सीसी ग्रोथ में दोस्तों इंप्रूवमेंट दिखा है, इंप्रूवमेंट, राइट। रेवेन्यू 5.4% बढ़ा है, राइट। तो यस, हम मूल जो सीसी ग्रोथ है उसको ध्यान में रख के 2.2 का जो 5.4 हुआ है, हम इसको ध्यान में रख के उम्मीद कर सकते हैं कि अब तलक जो आपका ट्रेंड डिक्लाइन 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 चल रहा था, Q1 से डिक्लाइन की लग सकती है ब्रेक। और आप इस साल दोस्तों, मैंने बिल्कुल कंजर्वेटिव उम्मीद यहाँ पे रखी है, 10% का सेल्स ग्रोथ तो उम्मीद कर सकते, राइट। क्योंकि 4.4, 5.4, 7% जैसा अगर सीसी ग्रोथ आता है तो 10% कुछ भी नहीं है, कंजर्वेटिव हुआ, राइट। तो मैं इतना ग्रोथ उम्मीद कर रहा हूं। इसके साथ यस, मैंने सारी चीजें जो मैंने भी आपको बताई है लिखी है। वी कैन अज्यूम 10% सेल्स ग्रोथ। अब दोस्तों हम प्रॉफिट ग्रोथ और मार्जिन पे आ जाते हैं, राइट। प्रॉफिट ग्रोथ 8.7% से बढ़, नेट मार्जिन 19.2% है। आप देख लीजिए, मैंने वो डेटा भी दिया है। देखो मार्जिन में मैंने पहले ही बताया, पहले भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। मार्जिन इन्होंने पूरे समय में भी संभाले,
और गिरने नहीं दिए मार्जिन। नहीं तो जब धंधे गिरते हैं दोस्तों तो मार्जिन बहुत ज्यादा गिरते। क्वार्टर वन में जो रिजल्ट आए उसमें और 60 बेसिस पॉइंट से दोस्तों मार्जिन में इंप्रूवमेंट आया है। 18.7% के मार्जिन 19.3% हुए हैं। तो ये दोस्तों बड़ी पॉजिटिव बात है कि टॉप लाइन में हमें इंप्रूवमेंट मिला और बॉटम लाइन में जो ऑलरेडी अच्छा था वहां पे भी अच्छे की ही कंटिन्यूटी है। ये क्यों हुआ ये भी देख लेना चाहिए। तो हम दोनों चीज देखते, पहले हम टॉप लाइन देख लेते कि भाई टॉप लाइन क्यों सुधरी। यहाँ पे हमने रीजनल डेटा दिया हुआ है कि भाई कहाँ से कितना बिजनेस आता है। इनको दोस्तों सबसे बड़ा टर्नओवर आता है अमेरिका से, नॉर्थ अमेरिका, राइट। जो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है दोस्तों, वहीं की कंपनी स्पेंडिंग कर सकती है बड़ा आईटी पे। तो आईटी की कंपनीज को यूएस से बढ़िया धंधे आते हैं। मेन टर्नओवर जिधर से आता है उधर तो अभी भी डिक्लाइन है सीसी ग्रोथ, राइट। तो अगर हम यूएस के भरोसे बैठते तो धंधे नहीं बढ़ते टीसीएस के। पर लैटिन अमेरिका जिसका बहुत कम कंट्रीब्यूशन है वहां पे कुछ ग्रोथ दिखा। 6.3% सीसी ग्रोथ इज गुड ग्रोथ। ओवरऑल जो 4.4 है उससे ज्यादा है। यूके जो 17% कंट्रीब्यूटर है वहां पे भी दोस्तों अच्छा ग्रोथ है, राइट। इनफैक्ट हम कह सकते हैं यूके यूएस से तो अच्छा कर रहा है। यूरोप 14.4% शेयर रखता है, पर वस्तु बिल्कुल यहाँ पे भी हालत टाइट है यूएस जैसी। तो यूरोप और यूएस अच्छा नहीं कर रहे। एशिया पैसिफिक, राइट, पूरा एशिया पैसिफिक अगर हम देखें कंट्रीब्यूटर ये छोटा है, पर ग्रोथ यहाँ पे सबसे तगड़ा है। जो जितनी भी चीजें हमने देखी उसमें एशिया का ग्रोथ ज्यादा है। और एशिया को लीड दोस्तों कर रहा है इंडिया। इंडिया का कंट्रीब्यूशन 7.5% हुआ धंधे में, पर ग्रोथ आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया है 61.8% का। यहाँ पे दोस्तों बीएसएनएल में जो एक बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ है उसके वजह से भी ये ग्रोथ दोस्तों हम देख पा रहे हैं, राइट। और एमईए भी दोस्तों अच्छा कर रही है, मिडल ईस्ट 8.5% का ग्रोथ। तो मिडल ईस्ट, इंडिया, एशिया पैसिफिक, राइट, इन तीन चीजों से ज्यादा ग्रोथ में कंट्रीब्यूट किया है और इन्होंने ही ये ग्रोथ को 4.4% पहुंचाया। पर कॉस्ट कम करने में किसका योगदान दोस्तों? मार्जिन क्यों बढ़े? क्योंकि खर्चे कम हुए। दोस्तों ये बड़ी पॉजिटिव चीज है कि धंधे 5.5% से बढ़े पर खर्चे खाली 3.5% से। इसे कहते हैं इफेक्टिव कॉस्ट मैनेजमेंट, राइट। इससे फायदा क्या होता है दोस्तों? मार्जिन बढ़ते हैं तो आपके प्रॉफिट ज्यादा बढ़ते हैं। जैसे धंधे 5% से बढ़े, प्रॉफिट भी 5 से बढ़ने चाहिए। पर मार्जिन इंप्रूव होने की वजह से प्रॉफिट आपके 9% से बढ़े। तो क्लियर है दोस्तों, इन्वेस्टर को प्रॉफिट चाहिए, यानी आपके पास ज्यादा डिविडेंड पिछले साल के भी मुकाबले टीसीएस में आएगा। वैल्यूएशन भी आपके पिछले साल के मुकाबले ज्यादा बढ़ेगी। सो दैट्स गुड दोस्तों। किसने मदद की लेकिन खर्चे घटाने में? तो यहाँ मैंने कॉस्ट का एनालिसिस दिया हुआ है दोस्तों। सबसे बड़ा खर्चा आईटी कंपनियों का होता है एम्प्लॉई। जो धंधा करते हैं उसका 77% एम्प्लॉय के पीछे जाता है। वो बढ़ा खाली 4%। तो वो दोस्तों उतना ही बड़ा है जितने धंधे बढ़े, राइट, सीसी ग्रोथ में। इनफैक्ट धंधे से कम एम्प्लॉय के खर्चे पड़े, तो इसने दोस्तों फेवर किया। सेकंड, अदर एक्सपेंस। दोस्तों आईटी की कंपनियों में टॉप मैनेजमेंट को दुनिया घूमनी होती है, हर एक कंपनी में जाके मिलना होता है, तो अदर कॉस्ट भी इनकी बड़ी होती है, वो भी दोस्तों इन्होंने कम की। तो ये दो चीजों ने दोस्तों हमारे प्रॉफिट्स को इस बार दौड़ाया है, राइट। तो आप मानोगे दोस्तों मार्जिन सुधरे, प्रॉफिट सुधरे, राइट। ऑपरेटिंग मार्जिन भी देख लेना चाहिए कि ऐसा तो नहीं है खाली नेट प्रॉफिट मार्जिन सुधरा है। ऑपरेटिंग मार्जिन सुधरे मतलब बराबर है, ऑल इज वेल, राइट। तो इससे मैंने रिमार्क लिखा है दोस्तों, यह 60 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट दिखा हमें, जिससे प्रॉफिट बहुत अच्छे पड़े। हम उम्मीद करेंगे दोस्तों इस साल इनकम अच्छी ग्रोथ होगी पिछले साल के मुकाबले और प्रॉफिट तो अच्छे ही है। तो मेरी उम्मीद क्या है दोस्तों? ये साल मैंने यहाँ करंट ट्रेंड में उम्मीद डाली हुई है। आई एम एक्सपेक्टिंग 10% सेल्स ग्रोथ, मार्जिन बढ़िया है जिससे प्रॉफिट 11% से दोस्तों बढ़ेंगे। सो दीज आर माय एस्टिमेट फॉर 25। सेल्स 10%, प्रॉफिट 11%,
मार्जिन 19.3, ये तीनों की तीनों चीजें पिछले साल के मुकाबले अच्छी है। अगर आपको ध्यान हो दोस्तों, जब फाइनेंशियल ईयर के रिजल्ट हुए थे तब टीसीएस ने बताया था कि अगला साल इस साल से बेहतर रहेगा। दोस्तों ऐसी ही मैनेजमेंट पे विश्वास किया जा सकता है। आप देखो इन्होंने जो बोल वही हमें यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो दैट्स ग्रेट। और यही दोस्तों प्रिविलेज होता है स्ट्रॉन्ग और अच्छी कंपनी के साथ दोस्तों रहने का, राइट। सो कंसिडरिंग all this thing, this is our growth estimate. दोस्तों कैश फ्रॉम ऑपरेशन, प्रॉपर कैश फ्रॉम ऑपरेशन 11,000 करोड़ की हुई और 92.8% इसने प्रॉफिट को कंट्रीब्यूट किया है, राइट। हेड काउंट हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, स्ट्रेंथ 6,07,000 पहुंची है। तो दोस्तों ये ध्यान रखे, जो पिछले पूरे साल से ट्रेंड चली आ रही थी, ये एम्प्लॉय नहीं बढ़ा रहे थे, इनफैक्ट घटा रहे थे। पर ये क्वार्टर से वापस से हमको नेट एडिशन दिखा है। दिस इज ऑल्सो अल्ट्रा पॉजिटिव। टाटा एलेक्स की केस में हमने ये नेगेटिव देखा था, टीसीएस के केस में ये पॉजिटिव है। तो सीसी ग्रोथ का बढ़ना, धंधे का बढ़ना और नए 5,000 एम्प्लॉय लेना, ये पॉजिटिव ट्रेंड है दोस्तों नेक्स्ट ईयर के लिए, राइट। अट्रैक्शन रेट काफी कम है 12.1%, पर दोस्तों ये तो कम ही रहना है, क्योंकि जब जॉब है नहीं आईटी में, कम होती जा रही है, ऐसे समय पे अट्रैक्शन तो कम ही रहेगा, राइट। सो ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए, कंपनीज के लिए सारी चीजें दोस्तों पॉजिटिव। जियोग्राफिकल ग्रोथ मैंने ऑलरेडी आपके साथ दोस्तों डिस्कस कर दी है, राइट। सेगमेंट देखने चाहिए, सेगमेंट आर ऑल्सो हाईली इंपॉर्टेंट। दोस्तों सेगमेंटल ग्रोथ में मैंने जो टेक्स्ट फॉर्मेट में आपके साथ आपके साथ रिसर्च भेजा दोस्तों, वो रिसर्च में मैंने यहाँ पे किसका कितना कंट्रीब्यूशन है वो नहीं बताया, मैंने खाली यहाँ पे ग्रोथ का डेटा दिया हुआ है। पर दोस्तों दोनों चीज इंपॉर्टेंट है, राइट। आपको ये भी पता रहना चाहिए कि भाई बहुत बढ़िया ग्रोथ कोई जगह दिख रहा है, पर वो कंट्रीब्यूटर कितना है, राइट। मेन कंट्रीब्यूटर में ग्रोथ होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे आपके साथ दोस्तों जो फेयर वैल्यू की शीट में डेटा दिया हुआ है कि बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर से, जो ऑलरेडी पिछले पूरे साल दोस्तों वर्ल्ड वाइड वीक रहा, आपने ऑलरेडी देखा कि बुरे हाल हो गए दुनिया भर में, राइट। तो वो दो बैंक की भी इफेक्ट थी बैंकिंग में कम स्पेंडिंग के पीछे। 37% का शेयर बैंक और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर से टीसीएस के पास आता है। वहां पे दोस्तों सीसी ग्रोथ म्यूटेड रहा, ये अच्छा ग्रोथ नहीं है, तो धंधा भी दोस्तों कम ही मिला। कंज्यूमर और कम्युनिकेशन, ये दो सेगमेंट दूसरे नंबर के बड़े सेगमेंट है दोस्तों। कम्युनिकेशन 17% कंट्रीब्यूट करता है, वहां पे दोस्तों 12% का ग्रोथ है। हालांकि सीसी ग्रोथ दोस्तों नेगेटिव, इसका मतलब कि कम्युनिकेशन के इनको ऑर्डर उधर से मिले हैं जिधर जो करेंसी के दोस्तों एक्चुअल बिजनेस कम आया है, पर जब उनकी करेंसी से इंडियन करेंसी में जब पैसा कन्वर्ट हुआ तो ग्रोथ में कन्वर्जन हुआ, यानी ये यूएस का ऑर्डर नहीं है, राइट। कंज्यूमर में आप देख सकते हो दोस्तों 1%, यानी ये तीनों बड़े सेगमेंट अभी भी वीक है, ये ध्यान रखे, राइट। लाइफ 4%, हेल्थ केयर दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग मस्त कर रहे हैं दोस्तों, राइट। आप देख सकते हो 9% का सीसी ग्रोथ और 9% का एक्चुअल, तो मैन्युफैक्चरिंग दोस्तों बहुत बढ़िया कर रहा है यहाँ पे। और अदर से दोस्तों इनको 12% का ग्रोथ और 38% का सीसी ग्रोथ आया है, राइट। सो दिस वाज सेगमेंटल ग्रोथ, राइट। मैन्युफैक्चरिंग जैसा मैंने लिखा है दोस्तों आउट परफॉर्मेंस, इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल रेशियोज, ऑपरेटिंग मार्जिन अच्छे हैं, अर्निंग पर शेयर 33.48 रही दोस्तों क्वार्टर वन में। इसी में से आपके पास डिविडेंड इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है 10 रुपए का दोस्तों। क्वार्टर वन में आपको अर्निंग पर शेयर के मुकाबले कम ही डिविडेंड आता है, जैसे जैसे साल आगे बढ़ता है कॉन्फिडेंस लगता है पूरे साल का, तो आपको ज्यादा ज्यादा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं, राइट। तो डिविडेंड पर शेयर एज आई डिस्कस इज 10 रुपीज, रिकॉर्ड डेट 20 तारीख है, पेमेंट आपको मिलेगा 5 अगस्त को डिविडेंड का। नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स एस्टीमेट दोस्तों, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट। जैसा मैंने यहाँ पे लिखा है दोस्तों, लेट मी मूव टू एस्टीमेट। इस साल 10% से धंधे बढ़ेंगे, तो 10% के सेल्स के हिसाब से जो पिछले साल सेल्स
2.4 लाख करोड़ के थे, ये 2.65 लाख करोड़ हो जाएंगे। दोस्तों प्रॉफिट 51,000 करोड़ का होगा, यानी पिछले साल प्रॉफिट 46,000 करोड़ थे, ये साल 51,000 करोड़ का एक बेंचमार्क प्रॉफिट आएगा। ईपीएस में 140 रुपीज का उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों ये साल का, और इस ईपीएस के हिसाब से 3600 का दोस्तों मेरा फेयर वैल्यूएशन। अभी क्या दाम चल रहा है? 4100, यानी फेयर वैल्यूएशन से थोड़ा आगे निकला, राइट। ऑलरेडी हमने बड़ा जंप रिजल्ट के ही दिन दिया है, राइट, पर ऐसा नहीं कह सकते बहुत ज्यादा महंगा, राइट। फेयर वैल्यू यानी 3600 के करीब आता है दोस्तों, वो अच्छा भाव हुआ लेने का, राइट। मैं आपको वैल्यूएशन भी इसके साथ बता दूं दोस्तों, मैंने यहाँ पे 3 डेटा दिए हैं दोस्तों। साल जब खत्म हुआ तब ईपीएस 126 था, तो पिछले साल के भाव के मुकाबले उस समय पीई 25 का था, 25 का पी, राइट। तो महंगा नहीं था टीसीएस, राइट, पर करेक्शन में था। आप यहाँ पे टीसीएस देख सकते हो दोस्तों, मैंने मार्च का डेटा दिया हुआ है, तो मार्च यानी यहाँ का, राइट, ये समय लाइफ टाइम हाई प्राइस था, राइट, करेक्शन पे था, ऐसा नहीं है दौड़ा था, राइट। पर उस समय भी पी 25 थे, तो हम ये नहीं कह सकते बहुत महंगा पी था, क्योंकि टीसीएस का फेयर वैल्यू ही 25 है, राइट। यहाँ मैंने लिखा हुआ है फेयर पी 26, तो लास्ट ईयर फेयर पी पे तो था, मतलब लास्ट ईयर के क्लोजिंग पे हमारा ईपीएस पहुंचा है 129, पर ईपीएस बढ़ा, उससे ज्यादा भाव बढ़ गए, क्योंकि दाम जो लास्ट दोस्तों यहाँ मार्च में कितने थे भाई, जो मार्च में दोस्तों 3876 थे दोस्तों, अब दाम बढ़ के पहुंच चुके हैं आपके 4000 के पार, राइट। तो पी थोड़ा महंगा हुआ है, पर 26 का पी ध्यान में रखो। ये मैंने जो आपको प्राइस बताया 3600, राइट, 3599 टू बी एग्जैक्ट, ये यही पी हुआ 26 का, तो ये 3600 के करीब हमेशा अपॉर्चुनिटी हुई, राइट। आगे चल के मैं ईयर एंड तक 140 का ईपीएस उम्मीद करता हूं, या ट्रेल ईपीएस नहीं आएगा, गलत लिखा है दोस्तों, क्या आएगा? फॉरवर्ड ईपीएस, राइट, और यह है दोस्तों फॉरवर्ड पी, राइट। तो फॉरवर्ड ईपीएस 140 का मैं उम्मीद कर रहा हूं, पीई फॉरवर्ड ईपीएस के हिसाब से 30 है, राइट। तो ध्यान रखें दोस्तों, गिरावट में टीसीएस जरूर फोकस किया जाना चाहिए, ऑलराइट। मैं चार्ट पे क्या देख रहा हूं दोस्तों, एज पर दिस चार्ट 3368 बढ़िया बाइंग लेवल रहेगा। 3500 जिधर से घुमा है दोस्तों, ये तो फेयर पी है जो जल्दी तोड़ेगा नहीं, आप देखोगे 3500 से अब आने वाले समय में बड़ा बाउंस दिखेगा, राइट। तो 3500 फेयर पी हुआ, नीचे गिरता भी है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, यू कैन बाय मोर नियर 3368 दोस्तों। जैसे ईपीएस बढ़ता जा रहा है, मेरी उम्मीद है कि हम इसी साल 46 42 भी देख सकते हैं। 5% प्रॉफिट बुकिंग यहाँ करना चाहिए, क्योंकि ये 140 की अर्निंग पे, देखो मैं बताता हूँ आपको, 46 42 और मैंने अर्निंग कहाँ जाएगी बोलिए, 140, देख लो, सॉरी यहाँ लिखता हूँ ताकि आपको दिखे, इज इक्वल टू 46 42 डिवाइड बाय 140, कितना पी हुआ दोस्तों, 33 का पी हुआ ना, तो ये थोड़ा महंगे पी पे चला जाएगा, राइट। तो जितने ऊपर जाता है थोड़ा प्रॉफिट बुक करें, नीचे आता है दोस्तों आप ले सकते हो कंपनी को, राइट। तो लॉन्ग टर्म में क्या देखने दो, मैंने यही लिखा है कि नहीं, प्रॉफिट कुड ग्रो, रेवेन्यू ग्रोथ 10% है, प्रॉफिट कुड ग्रोथ 1 नहीं यार, 11, बहुत गलती की है मैंने तो इस बार। सो टीसीएस 50,000 करोड़ के प्रॉफिट पार करेगा, मैंने बताया ये तीसरी कंपनी हुई दोस्तों, रिलायंस, एसबीआई, एचडीएफसी और टीसीएस, राइट। यानी अब ये 4 कंपनी हो जाएगी 50,000 करोड़ पार करने वाली, राइट। यहाँ एचडीएफसी बैंक नहीं लिखा है, आना चाहिए। शेयर इज करंटली ट्रेडिंग नियर द वैल्यूएशन ऑफ 30p एज आई हैव सेड। तो क्या करें, एज यू हैव बीन रिकमेंडिंग दिस कंपनी फॉर लॉन्ग टाइम, जो मैंने रेंज बताई वहां ऐड करो। एसआईपी तो दोस्तों पूरे रेंज में कर सकते हैं, राइट। प्रॉफिट बुक करो रैली के अंदर, बराबर। आउटलुक क्या रखेंगे, TCS is well positioned to leverage the growth demand for digital transformation services. Company's focus किस पे है? Focus is on innovation, client relationship,
एंड स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट इन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। दोस्तों अगर ये लोग इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पे फोकस करेंगे तो ग्रोथ तो तगड़ा मिलेगा, जैसे एआई, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये फ्यूचर ग्रोथ को दोस्तों ड्राइव करेंगे। एक्सपांशन ऑफ डिलीवरी सेंटर, पार्टनरशिप विद फर्दर स्ट्रेंथन इट्स मार्केट पोजीशन। हम लोग देखेंगे दोस्तों टीसीएस 5 लाख करोड़ के टर्नओवर पे 2032 में पहुंच जाना चाहिए। तो एक और कंपनी भारत में ऐड होगी 5 लाख करोड़ के टर्नओवर वाली, और एक और कंपनी भारत को मिलेगी 1 लाख करोड़ के प्रॉफिट वाली 2032 तक। तब तक फेयर वैल्यूएशन ही दोस्तों 7,000 हो चुके होंगे। तो सीधी बात है दोस्तों, सेल्स बढ़ेंगे 12%, मैंने कंजर्वेटिव ग्रोथ लिखा है। प्रॉफिट बढ़ेंगे तो मुझे मल्टी ईयर रैली मिलेगी, ये एंड नहीं है, राइट। इनफैक्ट 12,000 की फेयर वैल्यू आने वाले 12 साल में हो जानी चाहिए, राइट। तगड़े डिविडेंड, कंसिस्टेंट डिविडेंड दोस्तों ओवरऑल लॉन्ग टर्म में मिलेंगे। दिस इज माय एस्टिमेट, राइट। डिस्क्लोजर बता दूं दोस्तों, डू नॉट बाय और सेल बिफोर वॉचिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द डेटा ऑन योर ओन। शेयर बाजार में किसी की बातों पे विश्वास नहीं करने का, खुद डेटा देखो, एनालाइज करो, और जो समझ में आता है उसके हिसाब से दोस्तों इन्वेस्ट करो। तो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों जो बातें आज हमने की आपको इन्वेस्टमेंट में काम लगेगी। थैंक यू सो मच एंड फ्रेंड, जय हिंद टू एवरीबॉडी। धन्यवाद।